और अब खबर उस जहरीले कचरे की जो पिछले 40 साल से जलने का इंतजार कर रहा है। और यदि सब कुछ ठीक रहा तो एमपी के पीथमपुर में कल से ये जहरीला रासायनिक कचरा जलना शुरू हो जाएगा। पहले हाई कोर्ट और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कचरा जलाने से रोकने के लिए चल रही कानूनी लड़ाई को खत्म कर दिया। कल से पीथमपुर में सुरक्षा के भारी इंतजामों के साथ कचरा जलाने का पहला ट्रायल शुरू हो जाएगा। कचरा जलाने को लेकर कौन कर रहा है विरोध और कैसे जलाया जाएगा ये पूरा रासायनिक कचरा, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। इस पूरे भाव से कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी प्रकार की कोई भी आशंका, कोई भी मन में प्रश्न, सारी चीजें योग्य वैज्ञानिक मार्गदर्शन में दिया जा रहा है और उसी तरफ से आगे बढ़े। तो हम अपने हर जनप्रतिनिधि को विश्वास में लेकर चलना चाहते हैं। ये जगह है धार की रामकी एनवायरो कंपनी। ये वही फैक्ट्री है जहां भोपाल गैस त्रासदी की आखिरी टीस के निशान अब मिटने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कचरे के निष्पादन के ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और अब 3 चरणों में इस ट्रायल को किया जाएगा। पहला ट्रायल कल 28 फरवरी को होगा जिसमें 10 टन कचरा जलाया जाएगा। दूसरा ट्रायल 4 मार्च और आखिरी ट्रायल 12 मार्च को पूरा होगा। इन ट्रायल में कुल 30 टन कचरे का निष्पादन होगा। हालांकि पीथमपुर में एक बार फिर इसका विरोध देखने को मिल सकता है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर इस कचरे के निष्पादन का प्रोसेस क्या होने वाला है। दरअसल पहले ट्रायल में मिट्टी, रिएक्टर अवशेष, सेविन अवशेष जो कि एक कीटनाशक था, नेपथॉल अवशेष और सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड का निष्पादन किया जाएगा। इसके लिए 5 कंटेनरों से 10 टन कचरा निकाल लिया गया है। मिक्सिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। इन कचरे के 9-9 किलो के पैकेट्स बनाए गए हैं। इसके लिए 12 घंटे पहले ही इंसिनेटर शुरू किए जाएंगे। इसका तापमान 850 डिग्री तक ले जाया जाएगा और तापमान के 850 डिग्री होते ही ऑटोमेटिक मशीन से इन कचरों को इंसिनेटर में डाल दिया जाएगा। इस कचरे का निष्पादन 3 अलग अलग ब्लॉक में होना है। सुप्रीम कोर्ट का उनके खुद के भी कैबिनेट के निर्णय के आधार पर पीथमपुर का चयन हुआ। उस समय भी कांग्रेस थी, कांग्रेस ने लाइसेंस दिया। भारत सरकार से लाइसेंस मिलता है, मनमोहन सिंह सरकार ने लाइसेंस दिया। ये तथ्य जब हमने कोर्ट के सामने रखे तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कचरा जलाते समय खुद इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह और आईजी अनुराग रामकी एनवायरो फैक्ट्री में मौजूद रहेंगे। संभागायुक्त दीपक सिंह के मुताबिक है तो वो प्रोसेस पूरा करके वहां जा सकता है। हालांकि पीथमपुर बचाव समिति का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं है। अभी हाई कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी है। शुक्रवार को उनकी टीम जबलपुर हाई कोर्ट जाकर अपनी बात रखेगी। है कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी तरीके की अफवाह में ना आए। जो भी कार्रवाई हो रही है वो माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में और उनके आदेशों के पालन में हो रही है। सर, हम तो माननीय न्यायालय का पहली बात तो सम्मान करते हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी बात रखकर आपको उच्च न्यायालय में जाए, हम लोग कल उच्च न्यायालय में भी जाएंगे। अगर हमारा जो संवैधानिक तरीका है, गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन भी करेंगे, अगर जरूरत पड़े तो अनशन में बैठेंगे। कचरा जलाने को लेकर पीथमपुर के लोग नाराज हैं, नाखुश हैं। वहीं पीथमपुर की आम जनता का मानना है कि ये कचरा यहाँ नहीं जलाया जाना चाहिए। इसके निष्पादन की वजह से आम लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। जहरीला कचरा है, बीमारी फैलेगी उससे। नहीं, अब जब दिक्कत नहीं है तो फिर भोपाल में क्यों दिक्कत आई थी? सर, ये कचरा पीथमपुर में नहीं जलना चाहिए क्योंकि इस कचरे से बीमारियां होगी, आने वाली जो पीढ़ी है वो खराब होगी, आने वाले बच्चे अपंग पैदा होंगे। और भोपाल में जो अभी तक बच्चे जो अपंग पैदा होते आ रहे हैं उसको देखते हुए हमको ऐसा लगता है कि पीथमपुर में ये जहरीला कचरा जलेगा तो हमारे यहाँ के भी बच्चे ऐसे ही अपंग पैदा होंगे, हमारे यहाँ की पीढ़ी खराब हो जाएगी। कचरा जलाए जाने का रास्ता साफ होने के बाद पीथमपुर में एक बार फिर से धरना प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बार शासन और कोर्ट के आदेश होने की वजह से पुलिस इस विरोध को बलपूर्वक दबा सकती है। हालांकि समझने वाली बात यह है कि अब इस कचरे में कुछ भी नुकसानदायक नहीं बचा है। हर केमिकल की एक लाइफ होती है जो इस कचरे में शामिल सभी की समाप्त हो चुकी है और जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो लोगों के लिए सुरक्षित नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकले इस रासायनिक कचरे को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हैं, जिसके चलते पहले इंदौर और बाद में पीथमपुर की जनता विरोध में उतर आई है।
उधर कांग्रेस पर्दे के पीछे से इस विरोध के आंदोलन को हवा दे रही है, मगर मोहन सरकार भी कोई जल्दबाजी में नहीं है। सारी कोर्ट कचहरी और जनता को खूब समझाइश देने के बाद ही इस रासायनिक कचरे को जलाने की शुरुआत कल से हो जाएगी। और अब बात करेंगे एमपीपीसी